देखो, दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ आवर लैच, ठीक है ना? ये एक लैच की एग्जाम्पल है। दिस इज एस आर लैच। अब हम इस पे तो मैं ज्यादा जोर नहीं दूंगा। आई विल गिव मोर स्ट्रेस ऑन दिस थिंग। ये क्या है, इसका ट्रूथ टेबल है, ठीक है? इसमें जो है वन इज एस, अनदर इज आर, अनदर इज क्यू, अनदर इज क्यू नॉट, ठीक है? चूंकि इसके खाली दो इनपुट्स होते हैं तो इसके चार रोज होंगे, है ना? एस और आर के। एक आपका होगा 0 0, दूसरा क्या होगा 0 1, 1 0, 1 1। तो ये जो है इसकी फंक्शन, अगर ये वाला ले लेंगे तो 1 0 आएगा, ऊपर वाले का 0 1 आ जाएगा, ये नो चेंज आ जाएगा, नॉट वैलिड, ठीक है, या इनवैलिड। इज दिस क्लियर? यही है हमारे इसका ट्रुथ टेबल, ठीक है ना? आई हैव यस्टरडे टोल्ड यू दैट अगर हमारे पास ऑलरेडी ये वाला स्टेट था, इसको एक और तरीका रिप्रेजेंट करने का है, ऐसे, ठीक है, ऐसे। दिस इज आवर एस, दिस इज आवर आर, दिस इज आवर क्यू, दिस इज आवर क्यू नॉट, ठीक है ना? दिस एक रिप्रेजेंटेशन है किसकी, लैच की। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैंने इसको सपोज 1 दे रखा है, इसको सपोज 0 दे रखा है। दिस विल बी 1, दिस विल बी 0, ओके? इफ आई विल चेंज दिस टू 0, ये आएगा 0 0, यहां पे आउटपुट पे कोई चेंज नहीं होगी, ठीक है ना? अगर अब मैं यहां पे 1 दे दूंगा, आउटपुट विल चेंज, दिस विल बिकम 0, दिस विल बिकम 1। ये क्लियर है ना? सेट पे आपका क्या होता है, रीसेट पे आपका क्या होता है। और अगर अब फिर से मैंने दोनों को 0 कर दिया तो उस वक्त ये वाला स्टेट रिटेन करेगा 0 1। यानी किसी वक्त इसके ऊपर क्या होता है, ये प्रीवियस स्टेट पे डेफिनेटली डिपेंड करता है, जिससे ये वो डेफिनेशन सेटिस्फाई करता है कि दिस इज अ सीक्वेंशियल सर्किट। इज दिस क्लियर? अब यहां पे सीक्वेंशियल सर्किट के इस एसआर लैच के दो तरीकों से इसको देखा जा सकता है। वन इज कॉल्ड एक्टिव हाई लैच, अनदर इज कॉल्ड एक्टिव लो लैच, ठीक है? एक्टिव हाई एंड एक्टिव लो। एक्टिव हाई क्या होता है, जो आपने यहां पे देखा, यहां पे जो ये है सेट इज हाई, इसका वैल्यू ये है, ठीक है? रीसेट इज हाई, यहां से रीसेट क्यू नॉट जो है ये है, ठीक है? अब अगर उल्टा हुआ, अगर आपका लैच ऐसा हुआ, टू टेबल्स लाइक इतनी वन चुन एस आसन हाई किया, बल्कि एस नॉट हाई होता है। क्या होता है? एस नॉट, आर नॉट, क्यू एंड क्यू नॉट। अगर आपका एस नॉट 1 है तब जाके आपका क्यू 1 है, ये 0 है। और अगर आपका आर नॉट 1 है तब जाके आपका ये 0 है, ये 1 है। और जब आपके दोनों 1 है तब आपका नो चेंज आ रहा है, जब आपके दोनों 0 है तब आपका इनवैलिड आ रहा है, ठीक है? इज दिस क्लियर? समझ में आया? इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? अब दिस इज कॉल्ड एक्टिव लो। एक्टिव, इसको क्या एक्टिव लो बोलते हैं, इसको इसको क्या बोलते हैं? एक्टिव हाई, ठीक है ना? अब एस की एग्जांपल ले लो, जब एस ज्यादा था तभी जाके ये सेट था, ठीक है ना? इस वाले केस में एस नॉट जब ज्यादा है तभी जाके ये सेट है। एस नॉट ज्यादा होने का मतलब ये हुआ कि आपका एस असल में क्या होता है? 0 होता है। ये एसुक वैल्यू 0 तमी साथ मोन सर्किट सेट, ये आरुक वैल्यू 0 तमी साथ मोन सर्किट रीसेट, ठीक है? दैट इज व्हाई देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एस का वैल्यू अगर लो हुआ तब अगर ये सेट हो रहा है, देन आई से दैट दिस इज एक्टिव लो।
क्या है ये? एक्टिव लो। अगर S का वैल्यू हाई है तभी जाके आपका सर्किट जो है सेट स्टेट में है, वी से दैट इट इज एक्टिव हाई। जब आपका S हाई है, सर्किट इज सेट, वी से दैट सर्किट इज एक्टिव हाई। इज दिस क्लियर? गेट डिफरेंस बिटवीन द टू क्लियर हो गई? एक्टिव हाई सर्किट क्या होता है, एक्टिव लो क्या सर्किट होता है। एक्टिव हाई में क्या होता है, जब S हाई होगा तब जाके आपका सर्किट सेट होगा, दैट्स एक्टिव हाई। एक्टिव लो क्या होता है, जब S नॉट हाई होगा तब जाके सेट होगा, दिस इज एक्टिव एक्टिव लो। गो क्लियर में एक्टिव हाई एज वेल एज एक्टिव लो। ओके, समझ में आया ना अच्छी तरह से ये? चलो आगे। ओके, इसकी हमने कंडीशन कल देखी है ना, अगर ट्रांजिशन करेंगे तो क्या होगा ये हमने कल चेक किया। ओके, लेट्स मूव अहेड। I think we discussed these things yesterday. इसको भी छोड़ दो। अब आ जाओ दूसरे वाले लैच पे जो हमने कल उठाया था लेकिन फिर इसको कंटिन्यू नहीं किया। What is this latch actually? ये लैच क्या है? This is normal SR latch। ये S है, ये R है, इसका आउटपुट क्या है, Q है और Q नॉट है। क्लियर? In addition to these two inputs, I am giving it a third input. उस थर्ड इनपुट का नाम क्या है, enable. ओके, ये सर्किट जो है ये SR लैच की तरह ही काम करेगा। ये किसकी तरह काम करेगा? SR लैच की तरह काम करेगा। बट when this is enabled, enable इनपुट, enable एक इनपुट है ना, enable के कितने वैल्यूज हो सकते हैं, दो वैल्यूज है ना। enable यहाँ 0 हो सकता है या 1 हो सकता है। जब enable का वैल्यू 1 होगा तब जाके ये SR लैच की तरह काम करेगा। जब enable का वैल्यू 0 होगा तब जाके ये अपना स्टेट, अगर यहाँ से चेंजेस होंगी वो चेंजेस बाहर हमें नहीं दिखेंगी। इज दिस क्लियर? यानी ये इस पर डिपेंड करता है। हाउ इज दैट पॉसिबल? इसने क्या किया है, एस को इसने डायरेक्टली नहीं दिया है, इसने एनेबल के साथ इसका एंड गेट डाल दिया है और उसी हिसाब से ये चला है। ठीक है ना? जब इसका वैल्यू 1 आ जाएगा, एनेबल का वैल्यू, तब जो भी वैल्यू आर का होगा वो आउटपुट पे आ जाएगा। ठीक है ना? जब एनेबल का वैल्यू 1 होगा, जो भी वैल्यू उस पे आ जाएगा वही आपका आउटपुट होगा। समझ में आया इतना? इज दिस पार्ट क्लियर? ओके, कहाँ शक छे अथ मज? ओके, ये देखो, दिस इज अ सर्किट, एक सर्किट है, इसको मैं क्लियर कर सकता हूँ, इसमें इरेजर है। यस, ये क्वेश्चन अख त्रावो पे एग्जाम्स, याद रखना। हाँ, क्वेश्चन क्या होगा, आपको आर और एस दिया होगा, ठीक है, एस तो आर, ठीक है, फिर जाके आपको यहां से क्यू का वैल्यू जो है वो निकालना होगा। जरा इस पे तो क्यू का वैल्यू है नहीं, ये कह रहा है यहां से एस का वैल्यू जो है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एस, हाई, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर, लो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एनेबल, लो। इट मीन्स इट विल नॉट, ये कह रहा है कि ऑलरेडी इस पे जो वैल्यू है वो क्या है, लो। ठीक है ना? अब चूंकि ये डिसेबल है, ये इस पे और इस पे डिपेंड नहीं करेगा, इट विल रिमेन इन दिस। युथे भी यह पॉइंटस पे वातान कि ये सनी एनेबल गो यहां से। ठीक है ना? यहां से आगे जब मैं चलता हूं, ये तो तन स्टेट रोजन तीच ना रोजन, ये चेंज एस गसन, तो यहां से यहां तक तो वही स्टेट रहेगा जो था। ठीक है ना? अब जब यहां पे आ जाते हैं, एस नीचे चला जाता है, आर ऑलरेडी नीचे है, तो इट विल रिमेन अगेन इन दिस स्टेट, है ना? कहां तक? यो तो तानत रोज अथ स्टेटस मज, यो तो तय रोज फिलहाल एथ स्टेटस मज रूदा। अतनसन ये एनेबल ना अत पे अम पे एनेबल फर्क कहें, तक हर ती वन ती।
मगर जब यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे हमें चेक करना होगा कि ये तो अगर नहीं ये ऐसे कहें तो एनेबल तेल कैसे कि ये सी चेंज कैसे ना। देखो एनेबल जो है दिस इज एक्स्ट्रा है ना। एनेबल यहाँ पे यह पॉइंटस में वुचो तुम कि ये एरिया, ये वाला एरिया, इस एरिया में एस क्या है लो, आर क्या है हाई। तो रीसेट में जो ये है ये तो लो ही होगा, होगा ना, यूरोज वैसे ही तो लो ही, गलती नहीं ये लो ही रहेगा, क्यों नॉट जो है वो हाई हो जाता। अगर ये मिसाल के तौर पर वन पाई की योतनसन कोतनसन यतनसन ट्रांजिशन को यतनस करी चक आर हसा च हाई हसा च लो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगी, आर कुछ मर हाई एस हो रहा है एक जगह पे हाई, तो ये चलेगा यहाँ तक पोकना ये तक यतनसन वो तो यतनसन च सेट गसन हाई न गसन, सेट हाई हो रहा है, रीसेट लो है, तो यहाँ पे क्यू का वैल्यू क्या आना चाहिए था 1, लेकिन प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे एनेबल चुनी डिसेबल को कि यह पोर्शन ना यो रोज बे प्रोन स्टेट यतनसन कर पत एक्सेप्ट योर क्या आउटपुट पे, यहाँ पे हाई था यहाँ पे लो था, तो ये यहाँ पे मुझे क्या देगा हाई पथ हाई कंटिन्यूसली हाई। समझ में आया ये, यानी ये जो आउटपुट यहाँ पे है ये खाली इस पे और इस पे डिपेंड नहीं करेगा, इट विल आल्सो डिपेंड अपॉन व्हाट एनेबल। जब एनेबल हाई होगा तभी जाके ये स्टेट चेंज करेगा, जब एनेबल हाई नहीं होगा तब जाके जो भी पुराना स्टेट है वो जाके आगे चलेगा। समझ में आया व्हाट हैपन्स। हाँ 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 यस राइट, वहां पे हाई आएगा, क्लियर। यू आर राइट यू आर राइट यू आर राइट, कहाँ पे हाई आएगा यानी यह पॉइंटस पे इतनसन त्रो पॉइंट, चूंकि इतनसन सेट हाई ओतन लो अथी खस हूर खस ना पाई कि हाई या दौरान हाई रोजान, इसी दौरान जाता है नीचे, हाँ ये इसी दौरान नीचे जा भी जाता है, लेकिन चूंकि दोनों जीरो आ गए इट विल रिमेन इन सेम स्टेट, ठीक कैटेगरी सेम, तो पाई कि ये ब्रो 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 अप टू ये तक, ठीक है। यहाँ पे तो रीसेट हाई हो रहा है बट एनेबल डिसेबल्ड है, इससे कुछ नहीं होगा, ये यहाँ तक इस पोर्शन में ये चलेगा, यह पोर्शन तक वो एनेबल को ना हाई इनपुट मुताबिक गैसे आसन है रीसेट वाइन गैसी रीसेट गैसे बिकॉज ऑफ दिस आर ये रीसेट हो जाएगा, चलेगा ये रीसेट कहाँ तक ये तक है, ये इतना शुभ ऐसे कंडीशन रीसेट की भाई इट्स 0 to 0, इट मीन जो पुराना था वही चलेगा, वो चलेगा यहाँ तक, ये इतना शुभ पद क्या ये इतना एनेबल योर मगर सेट गोमुत हाई गो यह टाइम इंटरवल्स पे गई हाई पोकना अप टू ये तो चलता ही जाएगा एंड तक, ठीक है ना, क्लियर। समझ में आया ये, यही वाला क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा। ये देखो ये इसने इसका वो डाल दिया नीचे से, यही है जो हमने डाला है ना, ये देखो जो हमने डाला दिस इज इट्स, ये सर्किट बनाना आएगा आपको, एस भी दिया होगा आर भी दिया होगा एनेबल का पल्स भी दिया होगा, यू हैव टू ड्रा द पल्स ऑफ क्यू, आपको क्यू का पल्स जो है उसको ड्रा करना होगा। समझ में आया, आई विल शेयर दिस प्रेजेंटेशन, यह वैसे ऑनलाइन अवेलेबल, इसमें कोई ये है यह तो होत क्या वही फर्क क्यों इम्प्रोपर एसआर लैच और इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें ये इनेबल ऐड है, दिस वन मोर इनपुट इज देयर एनेबल, ये एनेबल जब ऑन होगा अगर उस वक्त चेंज स्टेट चेंज हुआ तब जाके वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, अगर ये ऑफ हुआ तब जाके ये नहीं होगा, ठीक है ना। इज दिस पार्ट क्लियर, ओके। अब चलो आगे, अब यहाँ पे ये आपको डिफरेंट दिख रहा है कुछ, ये क्या डिफरेंस है इसमें,
दिस इज कॉल्ड ए डी लैच. इसको क्या बोलते हैं? Latch. डी लैच. डी लैच इज ए वेरिएशन ऑफ विच लैच? SR latch. अगेन इट्स एन एसआर लैच. ओके, एसआर लैच जो भी है, जो भी आपका ये था ना एसआर लैच, ये एसआर लैच था ना, Yes, sir. यहां से इसको एस जाता था, यहां से इसको आर जाता था, यहां से इसको क्यू आता था, यहां से क्यू नॉट आता था, बीच में ईएन है. ईएन का तो रोल हमें पता है. ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, मैं इसको खाली एक इनपुट देता हूं, डी. क्या देता हूं? सुई इनपुट ये मिस्ती दिवन, सुई इनपुट ये मिस्ती मगर इन्वर्टेड दिवन. कैसे दिवन? इन्वर्टेड. ठीक है ना. डी का वैल्यू क्या हो सकता है एट एनी टाइम? डी का वैल्यू या 1 हो सकता है या 0 हो सकता है. जब डी का वैल्यू 1 होगा इट मीन्स माई एस वैल्यू इज 1, आर वैल्यू इज 0. है ना. जब डी का वैल्यू 1 हुआ तो इसका मतलब मेरा एस वैल्यू क्या है? 1. आर का वैल्यू क्या है? 0. क्लियर. और जब डी का वैल्यू 0 होगा, एस का वैल्यू 0 है, आर का वैल्यू 1 है. इज दिस क्लियर? डीएस यम साथ वैल्यू ओस 1 तम साथ ये सेट. जब डी का वैल्यू 0 होगा उस वक्त आपका लैच क्या होता है? रीसेट. डी लैच में इसीलिए कहते हैं कि इसमें एक ही इनपुट होता है. अगर वो इनपुट 1 होगा तो लैच जो होगा सेट होगा. अगर वो इनपुट 0 होगा तो लैच जो होगा क्या होगा? रीसेट होगा. ठीक है, इसीलिए इसने यहां से दिखाया है कि दिवन एसआर लैच एस डी, और यहां से आप उसको उसका कंप्लीमेंट देते हो. whatever will be the value opposite of that will be given to the R of SR. है ना. तो इसका मतलब असल में डी लैच जो है, डी लैच इज ऑल्सो एन SR लैच, लेकिन उसमें एक ही इनपुट होता है. दिस इनपुट इज कॉल्ड डी इनपुट. इट्स एक्चुअली गिवन इन इट इज कंप्लीमेंट फॉर्म. ठीक है, समझ में आया आप? डी लैच भी इसमें कोई ये है, जब डी का वैल्यू 1 होगा ये लैच सेट होगा. जब डी का वैल्यू 0 होगा डी लैच आपका रीसेट स्टेट में होगा. इज दिस क्लियर? ओके, गुड. नाउ लेट्स मूव अहेड. क्यों फॉलोज डी व्हेन एनेबल इज? क्यों फॉलो करता है डी को जब आपका एनेबल एक्टिव होता है? ये देखो, जब डी का वैल्यू 0 है क्यू इज इक्वल टू 0. जब डी का वैल्यू 1 है क्यू इज इक्वल टू 1. लेकिन ये तब है जब आपका क्या होगा? एनेबल 1 होगा. अगर एनेबल 0 होगा तब जो भी डी का वैल्यू होगा क्यू और क्यू नॉट पे कोई चेंज नहीं होगी. ठीक है ना. इज दिस ट्रुथ टेबल क्लियर? कोई शक है इसमें? गुड. ऐसे क्वेश्चन आ सकता है. डिटरमाइन द क्यू आउटपुट फॉर डी लैच गिवन इनपुट. आपके पास डी दिया हुआ है, आपको क्या करना है? यू हैव टू प्लॉट द क्यू. जरा बताओ क्या होगा? D1 E1 same. मैंने same रहेगा. उसका गोडनक्ची क्योस हाई वैल्यू चुस ना. Because same. युतनसन वातो यतनश एनेबल एक्टिव डी अष्ट मगर 0 वैल्यू. तो इसका मतलब इमीडिएटली ये किस पे आ जाएगा? लो पे आ जाएगा. तो ये लो में चलेगा कि ये पर करने पर सर्किट कम हुई मार्केट यूज लो हुई कंटिन्यूअसली. ये इतना गया डीएस हाई गया उसने, लेकिन चूंकि ये डिसेबल है तो कुछ नहीं होगा. इट विल मूव अप टू दिस प्लेस. यहाँ पे ये चेक करेगा कि हाँ ऊपर हाई है, आई हैव टू मूव टू हाई. हो गया है चेंज, मगर ये एनेबल्ड है ना. इसका मतलब दिस चेंज विल बी रिफ्लेक्टेड होगी. ये ना चेंज डी का वैल्यू लो आ गया, ये पूछना एनेबल, तो ये सीधे किस पे आ जाएगा? लो पे आ जाएगा अप टू दिस पॉइंट. ये इतना संचित चूंकि डिसेबल तो कुछ नहीं होगा. ये खचा है इतना श्योर मारी और सी डिसेबल्ड, इसका मतलब इसका कोई इम्पैक्ट ही नहीं पड़ेगा. चलो आगे. तो यहाँ से एनेबल है, ऊपर से वो लो है, तो ये पाइक लोअस मुझे पाइक ना अप टू ये तक चूंकि ये इतना एनेबल्ड यपर खोतमुत हाईएस पे, तो ये ऐसे हाई पे चलेगा एंड इट विल मूव. सॉरी, यहाँ से स्ट्रेट चलेगा. सॉरी, ऐसे. ठीक है ना. ये वाला पोर्शन नहीं है. डी जो भी होगा वही होगा ना यहाँ का वैल्यू भी. You guys straight pathway bone pack straight. हाँ, यू आर राइट. ये वैस बोन पाइक. Pathway straight. ठीक है ना. Yes. क्लियर? और आपको समझ में आया साई का? ये मिसाल भी पूछते थे, मिसाल भी की
नहीं आया? देखो मैंने क्या कहा, मैं कह रहा हूं कि जो आपका डी लैच है ना, डी लैच में क्यू का वैल्यू वही होगा जो डी का वैल्यू है। क्लियर? इतनी बात है ना। पिक तो वापस एक मिनट, एक बार फिर से ट्रुथ टेबल को देखो। आपका जो यहां पे ये है ना डी, डी का वैल्यू क्या है? जीरो। क्यू का वैल्यू क्या है? डी का वैल्यू क्या है? क्यू का वैल्यू क्या है? वन। इज दिस क्लियर? जो भी डी का वैल्यू होगा वही किसका वैल्यू होगा? क्यू का वैल्यू। बट एनेबल का वैल्यू क्या होना चाहिए? वन। अगर एनेबल का वैल्यू जीरो होगा, ठीक है ना, तो जो भी ऑलरेडी इसका वैल्यू था डी का वही चलता रहेगा क्यू का वैल्यू, जो भी वैल्यू था इसका पुराना, इस पे ये डिपेंड नहीं करेगा। इसका क्रोन वैल्यू वो सुई रोज पाकर, ठीक है ना। तो उसी हिसाब से हमने क्या किया, चलो आगे यहां पे देखो, डी का वैल्यू क्या है? वन। एनेबल का वैल्यू क्या है? ये ऑलरेडी वन, ठीक है। इसमें ये तो ये पान कर डिसाइड क्या होगा। मे पत ये एनेबल एनेबल कर, इसका वैल्यू क्या है उस वक्त? लो है ना। जो भी डी का वैल्यू वही क्यू का वैल्यू होगा ना, तो क्यू किस पे चला जाएगा? लो पे चला जाएगा। यहां तक ये तो सोचो ना इसकी युथी यत्न वातो ये यहाँ पे आपका एनेबल जो है वो डिसेबल होता है। योतन एनेबल डिसेबल योतन एनेबल जीरो वैल्यू तो तान रोज यह वैल्यू युस वैल्यू यम सात ये जीरो बनो अत नेगेटिव वैल्यू, ये सीधा चलेगा कहां तक? यहां तक, ठीक है ना। इवन दो इस बीच में ये चेंज हुई, डी का वैल्यू वन हो गया, बट ये यहां पे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मेरा en जो है उसका वैल्यू जीरो है। जब मैं यहां पहुंचा ये एनेबल को ना ये एक्टिव, इस वक्त मुझे चेक करना है डी का वैल्यू क्या है। डी का वैल्यू क्या है? वन। एनेबल क्या है? एक्टिव। तो क्यू का वैल्यू सीधे क्या आ जाएगा? डी का वैल्यू। वो वही ये गो ना डी जीरो बन, एनेबल वैल्यू आपका क्या है? एक्टिव। एक्टिव। जो भी डी का वैल्यू होगा वही यहां पे आ जाएगा, उसको लो है यहां तक, ठीक है ना। ये चिपत गम यहां से आपका एनेबल जो है वो जीरो बन जाता है। तो जो भी ऊपर जो भी ऑलरेडी वैल्यू था पुराना वैल्यू वही चलेगा यहां तक। यहां से एनेबल हो रहा है, एनेबल होते ही ऊपर हमने देखा क्या है, वो जीरो था तो जीरो चलेगा। सिंस दिस इज एनेबल्ड, यहाँ पे एक जगह पे ये वन होता है तो ये यहाँ पे हाई होगा, तो उसके साथ लो होता है क्योंकि ये एनेबल्ड है। जो भी डी का वैल्यू होगा वही कॉपी होगा, ठीक है ना। ये अमुक वैल्यू तीतर योतन मगर तेल ये योतन ये वन, अदरवाइज क्या कर ये अम ब्रोथ वैल्यू ती पकना ब्रो। ये आपका कौन सा लैच है? डी लैच। कौन कौन सा लैच हमने पढ़ा? एसआर लैच हमने पढ़ा, गेटेड एसआर लैच हमने पढ़ा, उसमें कुछ नहीं है, ईएन एक्स्ट्रा है। और उसके बाद हमने क्या पढ़ा? डी लैच। जो भी डी का वैल्यू होगा वही किसका वैल्यू होगा? क्यू का वैल्यू। लेकिन अगर ईएन जो होगा वो क्या होगा? वन होगा। सर वहाँ पे तो उसको हाई हो रहा था ना? कहाँ पे? सर वहाँ पे जहाँ पे एनेबल लो हो रहा है उसको डी हो रहा है हाई। एनेबल लो हो रहा है, जब एनेबल लो हो गया, एनेबल को नहीं कि इतना सा लो वन यो तक एनेबल लो तो तक ऊपर जो भी चेंज आएगी वो नीचे नहीं आएगी। एनेबल वन होना चाहिए तभी चेंज आएगा। एनेबल जब ऑन होगा तभी जाके आपका ऊपर वाला ट्रांजिशन यहाँ दिखेगा। एनेबल जब ऑफ है तो ऊपर जो भी हुआ वो यहाँ कम्युनिकेट पास ऑन नहीं होगा, ठीक है ना। इतना क्लियर है ना आप? दिस इज आवर डी लैच एंड वी फिनिश डी लैच विद दिस। मे बी इसमें no we not thank you flip flop या उसे लास्ट पढ़मुत यहाँ बस लास्ट है flip flop तो एंड सर पजी हैं